नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। संभाग के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण मरीजों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उज्जैन जिला अस्पताल की खास बात यह है कि जनरल ओपीडी के डॉक्टर समय पर नहीं आते तो बाकी विशेषज्ञ डॉक्टर कब समय से मिलेंगे, यह समझा जा सकता है। डॉग बाइट के करीब आधा दर्जन मरीज अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण सभी परेशान नजर आए। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का भरमार लगा हुआ है। कभी बेड पर चद्दर गायब हो जाते हैं तो कभी बेड ही गायब हो जाता है। आज तो डॉक्टर ही गायब दिखाई दिए। यही कारण था कि मरीज को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। RMO स्टाफ की सुनवाई नहीं करते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों डॉग बाइट के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर समय पर डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध नहीं होंगे तो मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डॉग बाइट के आज करीब आधा दर्जन केस उज्जैन जिले में पहुंचे। वहीं जनरल OPD के लिए भी मरीज की लाइन लगी हुई दिखाई दी, लेकिन डॉक्टर्स समय पर नहीं मिलने के कारण मरीज परेशान होते रहे। यह संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। अगर यहां पर डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो मरीज को उपचार कैसे मिलेगा? जिम्मेदार अधिकारी को चाहिए कि डॉक्टर समय पर आते हैं या नहीं, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। 77 कल्पतरु विहार स्ट्रीट डॉग को लेके आया था एक्चुअली में, और यहाँ आया तो अभी एंट्री में पर्ची बनवाना है। डॉक्टर है नहीं अभी अवेलेबल। अब जब आएंगे उसके बाद एंट्री होगी, देन उसके बाद ही इंजेक्शन लगेगा। तो ये पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है जी। क्या नाम है आपका? महेश त्रिवेदी का कार्ड खाया था तो इंजेक्शन लगवाना है। डॉक्टर नहीं दिख रहे? नहीं लगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। कहाँ से आए हो? जान साहब कोई भी नहीं है। हम तो हर रोड का ठेला है, ठेला छोड़ कर पंक्चुअलिटी चाहिए यहाँ। ठेला छोड़ कर और जल्दी लग जाएगा तो हमारा ठेला ले जाते फिर ही बंद। बहुचर्चित जिंजर कांड के मुख्य आरोपी सिकंदर ने लेन देन की बात को लेकर एक महिला के साथ मारपीट की। दरअसल फ्रीगंज स्थित अशोकनगर निवासी निधि कुशवाहा का सिकंदर से जिंजर कांड से पहले पैसों का लेन देन था। फरियादिया निधि के अनुसार उसने सिकंदर को 2 लाख रुपए उधार एवं एक बुलेट वाहन चलाने के लिए दिया था। सिकंदर ने कुछ ही समय में पैसा लौटाने की बात कही थी। इस दौरान जिंजर कांड सामने आ गया और सिकंदर जेल चला गया। वर्तमान में आरोपी सिकंदर पेरोल पर आया हुआ है और जूना सोमवारिया क्षेत्र में ही घूम रहा है। रविवार को भी वह केडी गेट पर था। इसी दौरान फरियादिया निधि कुशवाहा मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी। निधि ने सिकंदर को देखा तो उसे अपने रुपए और बुलेट वाहन वापस देने की बात कही। दोनों के बीच विवाद हुआ और सिकंदर ने बीच चौराहे पर ही निधि से मारपीट शुरू कर दी। वहां मौजूद राहगीरों ने फरियादी महिला को बचाया। इस दौरान सिकंदर वहां से भाग निकला। इसके बाद फरियादी महिला ने जिवाजीगंज थाने में शिकायती आवेदन दिया है, जिस पर जांच की जा रही है। किस तरीके से मारपीट हुई आपके साथ? किसने मारपीट की और क्या कुछ पूरा कारण रहा इसका? सिकंदर जिंजर कांड का आरोपी मेन आरोपी है। उससे मेरा लेन देन था। पैसों का 2 लाख रुपए दिए थे और मैंने उसको गाड़ी चलाने के लिए दी थी। उसका मैंने पूछा उससे कि गाड़ी का क्या मैटर है, गाड़ी मुझे मेरी वापस चाहिए और पैसा चाहिए। तो उसने मुझे रोक कर कहा कि रुक जा, तेरे को देता हूँ पैसे, और मारपीट करने लगा और मेरा हाथ पकड़ के मुझे गिरा दिया। वहाँ पे चलते लोगों ने मेरी जान बचाई। बोलता आज तो तेरे को जान से मार डालूँगा। किस तरह से फिर आपने बचाव किया अपना? फिर कहाँ पहुँचे, कहाँ शिकायत की? हाँ, मैं जिवाजीगंज थाने गई। वहाँ पर मैंने पहले आवेदन लिखवाया, उसके बाद जिवाजीगंज थाने जाके मैंने उसके खिलाफ आवेदन दिया। कब की घटना है? कितने बजे? दोपहर 12 बजे के समथिंग लगभग। मैं मंदिर से आ रही थी, वहाँ मुझे रास्ते में मिल गया था वो। हाँ, 12 बजे के बाद की घटना है, मतलब दोपहर की, जूना सोमवारिया चौराहे पे। आपका नाम बताइए। निधि कुशवाहा। आगर रोड पर रेलवे द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रेनिंग सेंटर के लिए समतलीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। उज्जैन शहर में रेलवे 100 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम रेलवे प्रशिक्षण संस्थान बना रहा है।
आगर रोड पर मकोड़िया आम नाका पर होने वाले निर्माण के लिए जमीन समतलीकरण का काम शुरू हो चुका है। पुराने भवन के खंडहर को भी तोड़ दिया गया है। नया भवन पूरी तरह ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर बनेगा। यहाँ 150 पुरुषों, 25 महिलाओं व 25 अधिकारियों के लिए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। भवन में पार्किंग, रिसेप्शन एरिया, किचन मेस भी बनेगा। ट्रेनिंग सेंटर में पश्चिम रेलवे के सभी 6 मंडलों के 500 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश में पश्चिम रेलवे का पहला ट्रेनिंग सेंटर उज्जैन में बनने जा रहा है। रेलवे प्रशासन आगर रोड पर स्थित मकोड़िया आम नाका में रेलवे की जमीन पर यह बहुमंजिला इमारत बना रहा है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए रेलवे ने जमीन समतलीकरण का काम शुरू कर दिया है। पुराने भवन के खंडहर को तोड़ दिया गया है। जल्द ही इसका भूमि पूजन किया जाएगा। इसके बाद निर्माण शुरू होगा। 5 साल पूर्व रेलवे ने इसके निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा था। रेलवे कर्मचारियों को वर्तमान में कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेने के लिए महाराष्ट्र के भुसावल अथवा राजस्थान के उदयपुर जाना पड़ता है। ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से रेलवे कर्मचारियों को खासा फायदा होगा। इस जगह पर रेलवे की विविध प्रणाली, तकनीकी, सिग्नल और दूरसंचार, इंजीनियरिंग, लेखा, कार्मिक, भंडार, यातायात की ट्रेनिंग दी जाएगी। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। उज्जैन के पास ग्राम बिसलखेड़ी में 11 फीट का अजगर मिलने से ग्रामीण जन दहशत में आ गए। बताया गया कि अजगर करीब 50 किलो से अधिक वजनी है, जिसे पकड़ने के लिए 4 लोगों की टीम उज्जैन से महिदपुर गांव पहुंची थी। वन विभाग उज्जैन ने 11 फीट लंबे अजगर को पकड़ा है। ग्रामीणों की सूचना पर उज्जैन टीम के सोनू चौहान, राजेश चौहान, दिलीप शेर, संजय झा, वन रक्षक दिलीप सिंह पंवार बिसलखेड़ी गांव पहुंचे थे। बड़ी मुश्किल से मिले अजगर को पकड़ने में वन विभाग की टीम को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी। वन विभाग की टीम ने 11 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ा। इस दौरान ग्रामीण एकत्रित हो गए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो बनाया। रेस्क्यू का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अजगर इतना लंबा और भारी था कि उसे पकड़ने और उसके बाद उसे पिंजरे तक ले जाने के लिए करीब 4 लोगों की आवश्यकता लगी। अब क्या प्रोसेस की जाएगी? ये हमारा तराना क्षेत्र है, वहाँ का आरो जो महिदपुर तहसील के अंतर्गत बिसनखेड़ी गांव है, वहाँ पर आया तो उनको सूचना मिली थी। उन लोगों ने रेस्क्यू टीम को सूचना दी। यहाँ से फिर टीम गई और वहाँ पर 11 फीट के लगभग था मादा अजगर था, उसको रेस्क्यू किया गया। और कहाँ छोड़ा जाएगा, क्या है? ये मतलब अभी तो टीम लेके ही गई है, वो उसका डॉक्टर से पूरा उसका स्वास्थ्य परीक्षण करा के उसको उदयनगर के जंगल में, देवाल जंगल में छोड़ा जाएगा। कितनी टीम ने रेस्क्यू किया था, कितने मेंबर? हम लोग 4-5 लोग थे और बाकी वहाँ का स्टाफ भी था तराना का, महिदपुर का। कितने वजन का था वो? हाँ 55 के लगभग, 55-60 के लगभग। ठीक, नाम आपका पुराना? मेरा मदन सिंह मोहरे, रेस्क्यू प्रभारी उज्जैन। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर 300 से अधिक छात्राओं ने एक साथ सामूहिक पूर्णाहुति दी। मौन तीर्थ पर महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी के समक्ष छात्राओं ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती को मनाते हुए सुमनानंद जी के द्वारा यज्ञ किया गया। मंगलनाथ रोड स्थित गंगा घाट मौनी तीर्थ पर सनातन धर्म संस्कृति के अनुरूप 25 दिसंबर को भारत रत्न महानायक स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस वर्ष भी 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन गंगा घाट मौनी तीर्थ पर महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी के सानिध्य में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम व दुर्गा वाहिनी की 60 से अधिक छात्राओं ने यज्ञ में पूर्ण आहुति दी। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी ने भव्य यज्ञ किया, जिसमें 300 से अधिक छात्राओं ने सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को घर घर पहुंचाने के लिए यज्ञ में पूर्णाहुति डालकर महामंडलेश्वर के समक्ष शपथ ली। लोग क्रिसमस पर्व को याद रखते हैं, लेकिन हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती को 25 दिसंबर को क्यों याद नहीं रखते? इसलिए आज यह यज्ञ आहुति संकल्प के साथ पूर्ण हुआ है। हर वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाते हैं और सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाकर
पंडित मदन मोहन मालवीय को याद करके उनके उपदेशों को दिल में धारण करके देश, संस्कृति, धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे ब्रह्मलीन सदगुरुदेव श्री श्री मौनी बाबा जी महाराज ने 80 वर्ष पहले उत्तराखंड में त्रियोगी नारायण नाम की एक स्थान है जहां भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। उस विवाह की अग्नि वहां आज तक प्रज्वलित है, ऐसी मान्यता है। तो 80 वर्ष पहले बाबा जब हिमालय में साधना कर रहे थे तो कोई महायोगी बाबा मिले थे। उनकी प्रेरणा से वहाँ की अग्नि पद यात्रा करते हुए, उस समय पैदल आना जाना होता था, ऋषिकेश तक लेकर आए थे। उस अग्नि में रास्ते भर समिधा डालते डालते उसे जागृत रख के फिर वो अग्नि यहाँ उज्जैन आ गई थी। उज्जैन से पुष्कर भी गई, पुष्कर से फिर उज्जैन आई और फिर वही अग्नि हमारे यहाँ दशाश्वमेध घाट, गंगा घाट पर स्थापित हुई मोम तीर्थ पीठ में। उसी अग्नि में 108 वर्ष के लिए अखंड महायज्ञ चल रहा है, महामृत्युंजय यज्ञ चल रहा है। आज 25 दिसंबर कुछ पंथ के लोग जो हैं क्रिसमस मनाते हैं, तो हमारे यहाँ एक वेद विद्यालय भी संचालित है और बहुत सारे और भी बच्चे, जैसे दुर्गा वाहिनी की कुछ बहनें यहाँ उपस्थित रहीं और सेवा भारती की कुछ बहनें आई। तो इन सब ने करीब 300 लोगों ने मिलकर आज उस महायज्ञ में आहुति देकर, क्रिसमस नहीं बल्कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, महामना मालवीय जी का आज जन्मदिन भी है, तो उस जन्मोत्सव को इस सनातनी संस्कृति के अनुसार मनाया है। हम यही कामना करते हैं अपने सनातनी भाइयों से कि इस पाश्चात्य अंधानुकरण को छोड़कर हम सब लोग सनातन की ओर लौटें। और मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने पूर्व में भी कुछ मुस्लिम भाइयों को सनातनी बनाया है और कुछ ईसाई समाज के परिवारों को जो सनातनी हो जाना चाहते थे, उन्हें सनातन की ओर आने के लिए प्रेरित किया और वो सनातनी इसी आश्रम में बने। तो ये एक पहल श्री मौन तीर्थ पीठ की ओर से चल रही है और इसमें उन सब का स्वागत है जो वापस सनातन में आ जाना चाहते हैं। श्री मौन तीर्थ पीठ उन्हें हर प्रकार से स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने के बजाय गणपति बनाना सिखाएं, राम बनना सिखाएं, कृष्ण बनना सिखाएं, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य बनना सिखाएं, उन्हें स्वामी रामतीर्थ बनना सिखाएं, विवेकानंद बनना सिखाएं। हमारे पास बहुत आदर्श हैं, हमें अपने उन आदर्शों पर गर्व होना चाहिए, ना कि इस तरह के धर्म प्रचार के लिए जो लोग यहाँ इस तरह के काम कर रहे हैं, उन कामों में हम अंधानुकरण करते हुए संलिप्त हो जाएं। ये सनातनी समाज को मेरी व्यास गादी से, इस पीठ से, मौन तीर्थ पीठ से एक संदेश भी है कि आओ अब हम सनातन की ओर लौट चलें। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिससे है देश की पहचान, जो है देश का सम्मान, क्यों हो उसकी फसल का कोई नुकसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। जिसके बाजू में है बल, जो खेतों में चलाता हल, सुनहरा होगा उसका कल। बाढ़ आए या आए अकाल, वो रहेगा हमेशा खुशहाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। ओले गिरे या कीट पतंगे फसल खाए, पर वो निराश न हो पाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान।
पेश है भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। इफ्को टोक्यो मुस्कुराते रहो। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को महाकालेश्वर दर्शन के लिए उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। पिछले सप्ताह महाकालेश्वर सहित अन्य मंदिरों में उमड़ी भीड़ को लेकर प्रशासन ने नए साल की तैयारियां शुरू कर दी है। वर्ष 2023 के आखिरी सप्ताह में देश भर से आए दर्शनार्थियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार शुक्रवार से रविवार तक 3 दिन में 11.35 लाख श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। आईजी संतोष कुमार सिंह के अनुसार शुक्रवार को 2,75,000, शनिवार को 3,50,000 और रविवार को 5,10,000 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। यह आंकड़ा हेड काउंट मशीन के अनुसार भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक का है। वर्ष के आखिरी और नव वर्ष के शुरुआती दिनों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने तैयारियां की है। आईजी का कहना है कि साल के शुरुआती दिनों में 10 लाख श्रद्धालुओं से अधिक के आने की संभावना है। उनके अनुरूप ही व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। इसको लेकर 28 दिसंबर को बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें इंतजाम को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। व्यवस्थाएं रहेंगी पूरी नए साल को लेकर। नहीं, जैसा आपको विदित ही है कि महाकाल मंदिर में और उज्जैन के अन्य धार्मिक स्थलों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। जैसे अभी बीता जो सप्ताहांत गया है, इसमें 2 से 3 लाख लोग प्रत्येक दिनों में शनिवार इतवार को आए थे। और क्योंकि 30 और 31 तारीख को फिर से शनिवार इतवार रहेगा और 1 तारीख के भी नए साल पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसको देखते हुए बृहद स्तर पर व्यवस्थाएँ की जाएंगी। और हम सभी का पूरा प्रयास है कि लोग आसानी से सुगम तरीके से दर्शन कर सकें। और इसके लिए 28 तारीख को एक बृहद स्तर पर पुलिस की बैठक करके अपनी ट्रैफिक की और अन्य प्रकार की जो दर्शन में सुविधाएं मुहैया करानी है उसकी व्यवस्थाएं की जाएंगी और सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहेंगी। उज्जैन में बीती रात माधवनगर थाने के सामने 1 घंटे तक विवाद चला, जिसमें निजी अस्पताल के कर्मचारियों ने 2 महिलाओं के साथ मारपीट की। सोमवार रात करीब 9 बजे माधवनगर थाने के सामने स्थित एमपी हॉस्पिटल के कर्मचारी और पास में ही रहने वाले एक परिवार की 2 महिलाओं के बीच घर के सामने गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने मिलकर दोनों महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी। यह पूरा विवाद 1 घंटे तक माधवनगर थाने के सामने चला। बताया जा रहा है कि मारपीट में बुजुर्ग महिला को जमकर चोट आई है। माधवनगर थाने के सामने स्थित एमपी हॉस्पिटल के पास खुद की पार्किंग व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हॉस्पिटल आने जाने वाले लोग आसपास बने घरों के सामने या रोड पर ही अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ की गाड़ियां भी घरों के सामने ही खड़ी की जाती है, जो आए दिन विवाद का कारण बनती है। सोमवार को इसी बात को लेकर हॉस्पिटल के कर्मचारियों और उनके पास में रहने वाले एक परिवार की 2 महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई, जिस पर कर्मचारियों ने दोनों महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की।
सिख समाज द्वारा साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। आज शाम 6:30 बजे गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज उज्जैन से एक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। सिख समाज के संरक्षक इकबाल सिंह गांधी द्वारा बताया गया कि 4 साहिबजादों व माता गुजरी की महान शहादत का 4 दिवसीय पर्व सिख समाज श्रद्धा और गौरव के साथ मना रहा है। इसके तहत गौरव रैली के साथ ही प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। आज सुबह भी टावर चौक से एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके पहले यहां पर खुले आसमान के नीचे सामूहिक पाठ कर उस महान शहादत को नमन किया गया। मंगलवार सुबह 5:30 बजे टावर चौक फ्रीगंज पर खुले आकाश के नीचे सामूहिक पाठ का आयोजन कर उस महान शहादत को याद किया गया। पाठ के उपरांत टावर चौक से गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज तक प्रभात फेरी भी निकाली गई। बताया जाता है कि आज शाम 6:30 बजे गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज उज्जैन से एक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा, जो कि टावर चौक से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा सुख सागर पहुंचेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके पास से चोरी की राशि भी बरामद की गई। उज्जैन में नव वर्ष को लेकर बड़ी छुट्टियों के कारण लाखों की संख्या में दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में चोर व जेब कतरे भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को महाकालेश्वर मंदिर के सामने आया। यहां पर भोपाल से आए हुए श्रद्धालुओं की जेब से पर्स चोरी कर लिया गया, जिसकी सूचना श्रद्धालुओं के द्वारा महाकालेश्वर मंदिर समिति को दी गई, जिस पर बताई गई लोकेशन के हिसाब से सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक जेब कतरे को पकड़ा गया, जिसके पास से फरियादी का पर्स व 18,400 रुपये बरामद किए गए। पकड़ा गया आरोपी का नाम बसु श्रीवास्तव है और वह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है। उसके साथ में एक और आरोपी था, जो मौके से फरार हो गया। मामले की जांच कर रहे माधवनगर थाने के एसआई दिलीप बामनिया ने मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि फरियादी की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, जिसमें एक आरोपी फरियादी का पर्स निकालते हुए दिख रहा है। उसके आधार पर तुरंत मंदिर समिति में ड्यूटी कर रहे गार्ड को भेजा गया और उसे पकड़ा गया। उसकी तलाश ली गई तो उसके पास से फरियादी का पर्स व 18,400 रुपये नगद बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर उसे महाकाल थाने पर ले जाया गया है। आरोपी द्वारा बताया गया कि वह कई बार यूपी में भी जेब काटते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आज महाकालेश्वर मंदिर में एक जो चोर है पकड़ा गया है। एक यात्री द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके जेब से किसी ने पर्स निकाला है, और उसने जो स्थान बताया गया था वहाँ से हमारे द्वारा कैमरे पर सर्च किया गया। सर्च करने पे उसका पता चल गया और तुरंत ही हमारी टीम द्वारा उसका सर्च करके उसको पकड़ा गया। जो उसकी जब यहाँ के गार्डों द्वारा जांच की गई तो उसकी जेब में से लगभग 18,000 रुपये पाए गए और यात्री का पर्स भी मिला है, और उसको तुरंत कार्रवाई के लिए महाकाल थाने भेज दिया गया। सर आरोपी कहाँ का है? आरोपी अपने आप को उत्तर प्रदेश का बता रहा है। महाकाल मंदिर में एक जेब कतरा जो पॉकेट चोरी कर रहा था, उसके जेब से कुछ कैश पाया गया। तो जिस व्यक्ति का कैश इसने पॉकेट मारा था, उस लड़के के जेब से निकला है कैश, और सीसीटीवी के माध्यम से पूरा सर्च किया गया है और उस लड़के को पकड़ा गया है। और उसके जेब से कुछ कैश निकला था और एक बाहर के व्यक्ति दर्शनार्थी जो थे उनको कैश लौटाया उनका, और बाकी एक्स्ट्रा जो अमाउंट है इसके पॉकेट से 18,400 रुपये कुछ है। तो ये कैश और इस लड़के को महाकाल थाने पे दिया जाए। ये फर्रुखाबाद यूपी का रहने वाला है। श्रीवास्तव इसका नाम है, वासु श्रीवास्तव। इसके साथ एक लड़का और था, वो इसको छोड़ के और भाग गया है वो, और उससे ना कांटेक्ट हो पा रहा है और मिल नहीं पा रहा। थैंक यू। आप जाओ साथ में इसके। कहाँ से आया था? यूपी से। कहीं के लिए आया था? दर्शन करने। तो ये क्या करा आपने? जेम काट लिया। आपने काटी? निकाल लिया था। किसके निकाले? किसके? भाई साहब अंकल जी थे, उनका निकाला। अच्छा, आपको मालूम है ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो आप यही काम करते हैं?
कितने लोगों की जिम काटी थी आपने? क्या होगा सर? जोर से बोलो। सर कुछ नहीं, ऐसे ही निकाल दिया था। आपके साथ में एक और कौन था जो भाग गया? जो मेरे साथ में था वो भाग गया सर। क्या नाम था उसका? उत्कर्ष। उत्कर्ष। और आपका क्या नाम है? बाप का नाम सर, बाप का नाम नहीं मालूम उसके बाद। यहाँ पर कब से आए थे उज्जैन में? हमें सर सुबह आए थे। आपका नाम क्या है? बासु। कहाँ से आए हो? यूपी फरुखाबाद। फादर का नाम क्या है? दूसरा साथी शिव नारायण। दूसरा साथी वो कहाँ का है? वही सर उधर भी कहा फरुखाबाद का। ठीक है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।